वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके की क्लास नंबर 44 नंबर क्लास लेके आए हैं आपके सामने। प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की एक क्लास रोज शाम 8 बजे आपको उपलब्ध होती है, जिसमें परीक्षाओं में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है। राजस्थान की भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति और पॉलिटिकल से संबंधित राजस्थान के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उनकी दृष्टि से ये क्वेश्चन बनाए गए हैं, जिनका नाम है हमारे सवाल आपके जवाब की एक क्लास, रोज शाम 7 8 8 बजे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दो। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास। और नई नई खुशखबरी आपको मिलती जा रही है कि राजस्थान पुलिस की जल्द ही भर्ती आने वाली है। रीट का एग्जाम, बीएसटीसी, पीटेट, वन पाल, वन रक्षक, पटवारी, यानी अगले 6 महीने में खूब सारे एग्जाम होंगे। तो तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए और हमारे साथ सुबह 7 बजे और 8 बजे की क्लास निरंतर जुड़कर पढ़िए। पहला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। शुरुआत हमने ऐसे प्रश्न से की है कि लगभग विद्यार्थी इस क्वेश्चन के बारे में नहीं जानते, लेकिन शुरुआत इस प्रकार होती है, आपको पता लगेगा। जगह बावड़ी कहाँ स्थित है? जल्दी से शेयर कर दो एक तो सेशन को, और जिसने लाइक की नहीं किया फटाफट लाइक कर दो। जग्गा बावड़ी कहाँ पे है? अजमेर में, बूंदी में, झालावाड़, जयपुर में। और जो रीट के विद्यार्थी है, रीट लेवल फर्स्ट के और सेकंड के, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। खास करके रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी, क्योंकि वहां सब्जेक्ट आता है पर्यावरण, और पर्यावरण में ये बावड़ी जल संरक्षण का टॉपिक है। तो पेपर में एक आधी बावड़ी जल संरक्षण से संबंधित पक्का प्रश्न आना है। अजमेर, बूंदी, झालावाड़, जयपुर, क्या होगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर होगा जयपुर के अंदर है। भी सीधा सीधा याद रखना, जग्गा बावड़ी कहाँ पे है? जयपुर में है, याद रखना। पंचायती राज की आधारशिला है। पंचायती राज की आधारशिला है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, और आसान सा क्वेश्चन होते हुए भी हम गलत कर देते हैं। क्योंकि हम ज्यादातर क्या पढ़ते हैं कि 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, अनुच्छेद 243, ये सारी बातें पढ़ते हैं, लेकिन जो एक गहराई से एक नॉर्मल सी चीजें की बात है कि उसको हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो ध्यान रखना, पंचायत राज की जो आधारशिला है वो ग्राम सभा है। कौन सी है? ग्राम सभा। और वैसे आपको पता है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। लेकिन जब आधारशिला की बात आती है तो क्या है? ग्राम सभा। खंड स्तर पर पंचायत समिति एक है, प्रशासनिक प्राधिकरण है, सलाहकार निकाय है, परामर्शदात्री है, कोई नहीं। जबरदस्त क्वेश्चन है पंचायती राज से संबंधित। और ये मैं फिर बता देता हूँ, रीट के लिए पंचायती राज बड़ा खास है। रीट, पटवार, इनके लिए तो बहुत ही खास है। और ये आपके जो कॉलेज लेक्चरर के विद्यार्थी हैं उनके लिए पंचायती राज 3 स्तर है, आपको पता है। पंचायती स्तर, शुरुआत नीचे का नीचे, उसके बाद में खंड स्तर, इसको ब्लॉक स्तर कहते हैं, ब्लॉक खंड। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। लेकिन ये क्या पूछ रहा है कि खंड स्तर पर पंचायत समिति किस प्रकार की है? ध्यान रखना, एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण है। निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? निम्न में से कौन है राजपूत सरदार खानवा का युद्ध हुआ था, बाबर के विरुद्ध राणा सांगा ने लड़ा था 17 मार्च 1527 को? उसमें आपको पता है राणा सांगा ने पाती परवन प्रथा का प्रयोग किया था, और राजस्थान के जितने भी, राजस्थान और आसपास के जितने भी हिंदू राजा थे उनको बाबर को भारत से भगाने के लिए आमंत्रित किया था। उसमें कौन कौन शामिल है? यहाँ ये ऑप्शन भी आपके सामने, विकल्प 1 2 3, विकल्प 1 2, विकल्प 1 4, विकल्प 2 3। राजा बारमल लीडर से विरमदेव मेड़तिया, राव बीका, लूणकन, कौन कौन शामिल हुए थे? देखो, राव बीका तो शामिल नहीं हो सकते क्योंकि ये 15वीं शताब्दी में थे, और बात यहाँ चल रही है कब की? 16वीं शताब्दी के। बीका नहीं थे, राव लूणकर्ण भी नहीं थे, क्योंकि ये भी 1550 के आसपास थे, राव लूणकर्ण। ठीक है, इसके काल की थी। तो राजा बारमल इड्रकी और विरमदेव मेड़तिया दो थे। सर 1 और 2 जो होगा वो सही होगा, विकल्प 1 और 2 सही, क्योंकि सारे लगभग शासकों ने भाग लिया था। कौन कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? यहाँ भी ऑप्शन है आपके सामने, 1 2 4, 2 3, 1 3 4, 1 2 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कौन से राजपूत सरदार है वो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? अब हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़ने वाले, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 बहुत ही प्रसिद्ध है। अकबर के सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध में होता है, जिसमें मान सिंह अकबर को, ये महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाता है जिंदा, तो
बहुत सारी बातें, किस किसने भाग लिया था। देखो अशोक परमार ने तो भाग नहीं लिया था, क्योंकि इसने तो खानवा युद्ध में भाग लिया था। राम सिंह तंवर, रामशाह ने भाग लिया था। जाला विद्या ने भाग लिया था क्या, जाला पुंजा और जाला विद्या, जाला सज्जा और जाला मन्ना, ये चार नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। जाला सज्जा और जाला अज्जा, ठीक है, ये तो थे खानवा युद्ध से समझे। जाला विद्या, झाला और राणा जो पुंजा थी, झाला पुंजा, ये दो तीन क्या थे, ये हल्दी घाटी से संबंधित थे। रावत कृष्णदास चुड़ावत तो हो नहीं सकते। इन्होंने क्या किया था, रावत कृष्णदास चुड़ावत ने जब महाराणा प्रताप 1572 में राज्यभिषेक हुआ था गोगुंदा में, तो जो तलवार बांधते हैं वो तलवार किसने बांधी थी, रावत कृष्णदास चुड़ावत ने बांधी थी। तो रामकृष्ण तंवर और झाला विद्या इसके उत्तर हो जाएंगे। तो एक और दो इसका उत्तर सही हो जाएगा। क्या विकल्प दे रखा है, विकल्प नहीं दे रखा, इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन में चेंजिंग हमें क्या करनी पड़ेगी, बहुत बड़ी बात होती है। ऑप्शन बड़े निभरता है। रावत कृष्णदास चुड़ावत, हमने एक ही बात पढ़ी है कि इसने जो महाराणा प्रताप राज्यभिषेक हुआ था तलवार बांधी थी, इसका मतलब वो हल्दी घाटी के युद्ध में भी साथ में था। तो अब देखिए 1 2 3 इसका उत्तर हो जाएगा। डी नंबर इसका ऑप्शन होगा। विकल्प पर निर्भर करता है क्या ऑप्शन। अगला, 1509 में मेवाड़ का शासक कौन बना था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। संग्राम सिंह यानी जिनको राणा सांगा कहते हैं, कुंभा, प्रताप या रायमल, कौन बना था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराणा संग्राम सिंह। राणा सांगा 1509 में गद्दी पर बैठे थे और 1528 में इनकी मृत्यु होगी। महाराणा कुंभा 1431-33 में गद्दी पर बैठे थे, 1468 में इनकी मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप 1572 में गद्दी पर बैठे थे, 1597 में इनकी मृत्यु हो गई। और ये रायमल कौन थे, राणा सांगा के, ये राणा सांगा के पिता थे। रायमल कौन थे, राणा सांगा के पिता थे, जो 1509 और 1400 के आसपास, यानी 1482 के आसपास इनकी मानी जाती है। 1482 से लेकर 1509 तक ये रायमल मेवाड़ के शासक बने, सारे ये मेवाड़ के शासक थे। अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण 1567-68 के समय वहां का शासक कौन था। जब मुगल सम्राट अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, और जिसको हम कहते हैं चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका, उस समय वहां का शासक कौन था, राय सिंह, विक्रमादित्य, उदय सिंह या महाराणा प्रताप। बहुत ही खास क्वेश्चन है, ध्यान रखें। फर्स्ट ग्रेड 2012 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, महाराणा उदय सिंह थे। अब महाराणा उदय सिंह का कालक्रम आपको पता होना चाहिए, 1540 से 1572 तक था, और अकबर का कालक्रम 1556 से 1605 था। तो अकबर ने आक्रमण किया था उदय सिंह पर, और उदय सिंह, माना जाता है कि उदय सिंह चित्तौड़ छोड़कर भाग जाते हैं, यानी छोड़ जाते हैं, जंगलों में चले जाते हैं। और इनके दो सेनापति जयमल और फत्ता, कौन है, जयमल और फत्ता, और साथ में होते हैं कल्ला जी राठौड़, ये मिलकर अकबर का सामना करते हैं, लेकिन वीर गति को प्राप्त होते हैं और चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका हो जाता है। प्रताप की सेना का पठान सेना नायक कौन था, कुंजा भील, हाकिम खां सूरी, मान सिंह प्रथम या जगन्नाथ कछावा। महाराणा प्रताप की सेना का पठान सेना नायक कौन था, और इसने हल्दी घाटी के युद्ध में भी बड़ी भूमिका निभाई थी। एकमात्र पठान सेनापति या मुस्लिम सैनिक जिसने महाराणा प्रताप के सैनिकों का नेतृत्व किया था, हकीम खां सूरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में खास करके पूछा जाता है। पुंजा भील कौन थे, तो पुंजा भील महाराणा प्रताप का एकमात्र भील सेनापति था। मुस्लिम सेनापति हकीम खां सूरी था। एक नाम और होता है हसन खां मेवाती। ये हसन खां मेवाती खानवा युद्ध में, खानवा युद्ध में मुस्लिम सेना का, यानी मुस्लिम सेना नायक था, जिस जो नेतृत्व करता है। मान सिंह प्रथम और जगन्नाथ कछावा ये अकबर के साथ मिले हुए थे, अकबर की ओर से। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा प्रताप के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई, उनके नाम थे। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा प्रताप के सैनिकों के साथ दोनों पक्षों में युद्ध हुए थे। अब किस किसने वीरता दिखाई, उनके नाम बताओ। मुगलों क्या थी और महाराणा प्रताप क्या थी। तो देखो उपयुक्त सभी हो जाएगा। राम प्रसाद, गजमुक्त गजराज, गजमुक्त गजराज सारे थे जिन्होंने वीरता दिखाई थी। कुछ मुगलों की तरफ से थे, कुछ इसकी तरफ से थे, महाराणा प्रताप, जैसे गजमुक्ता गजराज और राम प्रसाद ये इनकी तरफ से थे। मर्दाना और ये कई किस तरफ से थे, इस मुगलों की तरफ से लड़ रहे थे। निम्न में से कौन सा असत्य है। महाराणा राज सिंह ने अपने पूर्वजों की भांति पोषण की नीति अपनाई। मुगलों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान करने से राजस्थान को लाभ मिला। मेवाड़ के राजवंश का संस्थापक गोहिल था। खानवा का युद्ध बाबर और सांगा के बीच 1528 में लड़ा गया। कौन सा उत्तर इसके अंदर गलत है।
असत्य, पूरा प्रश्न पढ़ना है, असत्य। तो आपको सीधा सीधा पता है खानवा का जो युद्ध है वो बाबर और राणा सांगा के मध्य 17 मार्च 1527 को खानवा कहाँ पे है? रूपवास तहसील गंभीरी नदी के किनारे भरतपुर के अंदर स्थित है, जिसमें बाबर जीत गए, राणा सांगा हार गया। मेवाड़ वंश का जो राजवंश का संस्थापक था गुहिल था, 566 ईस्वी में इसने आदित्य ने स्थापना की थी। मुगलों के साथ ये तो हुए थे, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध कब हुआ? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपका जवाब हो जाएगा कि राणा सांगा और बाबर के मध्य 1527 में युद्ध हुआ था। ध्यान रखना, राणा सांगा और बाबर के बीच पूछे कितने युद्ध हुए थे? दो। पहला हुआ था बयाना को, उसकी तारीख है 16 फरवरी 1527 को हुआ था, जिसमें राणा सांगा जीत गया। और फिर हुआ था खानवा का युद्ध 1 महीने बाद 17 मार्च 1527 को, जिसमें राणा सांगा हार गया और बाबर अपनी नई तकनीक तुगलक पद्धति और तोप खानों की वजह से जीत गया। पन्ना दया व दुर्गादास के जीवन से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वह कौन सी? ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है। पन्ना दाई और दुर्गादास के जीवन से जो विशेष प्रेरणा मिलती है, तो किसकी मिलती है? देश के बलिदान की। क्योंकि पन्ना दाई कौन थी? मेवाड़ में अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। और दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब के चंगुल से जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को बचाकर मारवाड़ का शासक बनाया था। राजपुताना के किस स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी को कठोर संघर्ष करना पड़ा था? राजपुताना के किस स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी को कठोर संघर्ष करना पड़ा? चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, सिवाना या उपयुक्त सभी? क्या उत्तर हो जाएगा इसका? कठोर संघर्ष करना पड़ा, याद रखना, उपयुक्त सभी। सभी जगह कठोर संघर्ष करना पड़ा, कहने का मतलब इसने चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जीता था 1303 में, बड़ी मुश्किल से लगभग 8 माह का घेरा डाले रखा था, तब जीता था। 1301 में इसने रणथंभौर का दुर्ग जीता था, 1 साल तक इसने संघर्ष किया था। उससे पहले जलालुद्दीन खिलजी ने संघर्ष किया था, बड़ी मुश्किल से दुर्ग में लालच देकर रणमल रतिपाल को, और फिर इस युद्ध जीता था। और सिवाना का होता 1308 ईस्वी में, जहां शीतल देव चौहान थे, बड़ी मुश्किल से, इसको जैन दुर्ग का भी कहते हैं, बड़ी मुश्किल से इसने घेरा डाला था हल्देश्वर पहाड़ी का, और वो जीता था रणथंभौर की पहाड़ी का। और यहाँ बड़ी मुश्किल से, यानी राजस्थान के जितने भी दुर्ग जीते हैं किसी न किसी रूप से। अब यहाँ पे सिवाना दुर्ग में देखो जीत नहीं पाया था, बांवला पंवार को इसने दुर्ग का लालच दिया था, उसने विश्वासघात किया था। रणथंभौर के दुर्ग में रणमल रतिपाल ने विश्वासघात किया था। और चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में गोरा और बादल थे, यहाँ विश्वासघात नहीं हुआ, लेकिन बड़ा ही मुश्किल तरीके से वो जीत पाता है, याद रखना। इस शासक ने चंदेरी के युद्ध को जिहाद घोषित किया और युद्धोपरांत राजपूतों के सिरों की मीनारें बनवा दी थी? इस शासक ने चंदेरी के युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया और युद्धोपरांत राजपूतों के सिरे से मीनार बनवाई थी। अब चंदेरी का युद्ध आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, किसने लड़ा था? बाबर ने लड़ा था। बाबर भारत में आपको पता है खानवा का युद्ध लड़ता है 1527 में, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है, 1527 में चंदेरी का युद्ध लड़ता है, और 1528 में घाघरा का युद्ध लड़ता है। चंदेरी के युद्ध में जब वो किसको हराता है? मेदिनी राय को हराता है, तो जिहाद घोषित करता है। हालांकि खानवा के युद्ध में भी करता है, खानवा और जिहाद दोनों के करता है। युद्धोपरांत सिरों की मीनार बनवाता है, राजपूतों के सिरों की। खानवा युद्ध में भी ऐसा करता है वो। तो अगर खानवा युद्ध में आ जाए तो भी बाबर है, और चंदेरी में आ जाए तो भी बाबर है। महाराणा अमर सिंह और खुर्रम के मध्य संधि कब हुई थी? ये क्वेश्चन तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। महाराणा अमर सिंह वो मेवाड़ के शासक थे, और खुर्रम शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, जहांगीर के पुत्र थे। यानी मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी? तो कितनी बार बता चुका हूँ, 5 फरवरी 1615 को हुई थी। 5 फरवरी 1600, थर्ड ग्रेड 2010 के पेपर में क्वेश्चन आया था। खानवा में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा की सहायता के नेतृत्व में मारवाड़ी सेना किसने भेजी? मैंने आपको बताया राणा सांगा जब खानवा का युद्ध लड़ता है तो लगभग सारे शासकों को वो आमंत्रित करता है बाबर को भारत से भगाने के लिए। तो मारवाड़ की तरफ से सेना किस भेजी थी? खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ सेना भेजी गई? किसके नेतृत्व में? किसने भेजी और किसके नेतृत्व में, दोनों में अंतर है। जब आपसे पूछे किसने भेजी तो राव गांगा ने, लेकिन किसके नेतृत्व में? मालदेव आया था 4000 की सेना लेके, याद रखना। और मालदेव का पिता था गांगदेव। गांगा ने, राव गांगा ने मालदेव को 4000 की सेना लेकर खानवा युद्ध में भेजा था।
दिवेर के युद्ध अक्टूबर 1585 के साथ महाराणा प्रताप की नई राजधानी क्या थी? देखो आज क्वेश्चन में आपको लगभग हिस्ट्री से संबंधित करा रहा हूँ। दिवेर के युद्ध, दिवेर है राजसमंद में, अक्टूबर 1582 में महाराणा प्रताप जीत गया था। उसके बाद में इसने राजधानी किसको बनाई थी? कुंभलगढ़ को, मांडलगढ़ को, चावंड को या कुंभलगढ़ फिर आ गया? तो याद रखना 1585 में इसने राजधानी किसको बनाई थी? चावंडिया भील को हराकर चावंड को राजधानी बनाई, जो अगले 12 वर्ष यानी 1585 से लेकर 1597 में इसकी मृत्यु भी यही होती है, चावंड बाडोली उदयपुर के अंदर 19 जनवरी 1597 को। हरमाड़ा का युद्ध हुआ था महाराणा उदय सिंह और मालदेव के मध्य, मालदेव और जेतसी के मध्य, शेरशाह के सेनानायक हाजी खां और उदय सिंह के मध्य, शेरशाह सूरी और राव मालदेव के मध्य। सुना होगा आपने, हरमाड़ा का युद्ध हुआ था 1559 ईस्वी। क्या 1559 कई किताबों में 1557 भी आता है, इसका कभी पूछा नहीं जाता सन, क्योंकि विवादित है ये। तो हरमाड़ा का युद्ध हुआ था शेरशाह के सेनानायक हाजी खां और उदय सिंह, मेवाड़ के शासक उदय सिंह के बीच हुआ, जिसमें उदय सिंह हार गया। निम्न में से कौन सा राज्य जिसने मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की? निम्न में से कौन सा राज्य था जिसने मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की थी? मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की थी। देखो, निम्न में से कौन सा राज्य जिसने मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा से संधि नहीं की थी, यानी मुगलों के विरुद्ध नहीं गई? इडर, जोधपुर, डूंगरपुर या जालो? कौन सा हो सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इडर। उस समय ये इडर कहां पड़ता है? पहले राजस्थान राजपुताना में आता था, अब ये गुजरात में पड़ता है। इडर का बारमल। मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से सर्वप्रथम संधि की थी? मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से सर्वप्रथम संधि की थी? तो मैं आपको बता चुका हूं, महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह 5 फरवरी 1615 को संधि करता है। ये बहुत खास है, पेपर में पूछा जाता है। उस समय मुगल बादशाह होता है जहांगीर। महाराणा राज सिंह का शासन काल था। देखो, जब भी कोई फर्स्ट ग्रेड है, रीट है, कोई भी एग्जाम होता है ना, मेवाड़ के प्रसिद्ध शासक है, याद रखना, कुंभा, आंगा, उदय सिंह, महाराणा प्रताप, राज सिंह, अमर सिंह। इन 4-5 शासकों से कभी भी देखना सिलेबस में यही आते हैं, और राज सिंह तो साथ में होता ही होता है। पीटीए देख लो, पीटीए का एग्जाम होता है, रीट का एग्जाम होता है, राज सिंह से क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। ये राज सिंह, ध्यान रखना, 1652 से लेकर और 1682 तक शासक बना था। वास्तविक रूप से ये शासक बना था 1652 से 1680। अब ऑप्शन के आधार पर हमें चेंज सेट करना होता है, तो क्योंकि ऐतिहासिक घटना ही है, कोई क्लियर थोड़ी है भी यहाँ मोर्चा लग गया 52 से बढ़कर, जिस प्रकार ग्रंथों में लिख दिया गया वैसे हमें मानना पड़ता है। तो 1652 से 1682 आपको सही मिलेगा, 1652 से 1680। याद रखना, राज सिंह के काल में उत्तर भारत में या पूरे भारत में औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था 1679 में, जिसमें राज सिंह ने देने से मना कर दिया। औरंगजेब जब किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करना चाहता था, तो उसके विरुद्ध जाकर राज सिंह ने शादी की थी। राज सिंह को विजय कटकातु की उपाधि प्रदान है, और एक हाइड्रोलिक रूलर, दो उपाधियां पेपर में आती है राज सिंह की, विजय कटकातु और हाइड्रोलिक रूलर की उपाधि आती है। वो दोनों याद रखना पेपर में। राजसमंद झील का निर्माण करवाया था और राज प्रशस्ति का निर्माण राज सिंह के द्वारा करवाया जाता है। वह कौन सा मेवाड़ का मैसूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? मैसूर शासक का नाम आते ही बहुत ही प्रसिद्ध और मैसूर था, तो महाराणा कुंभा था। इसे राजस्थान इतिहास का युग पुरुष और स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। इसने परमारों के द्वारा बनाए गए इस अचलगढ़ माउंट आबू सिरोही में इस दुर्ग की मरम्मत किसने करवाई थी? महाराणा कुंभा ने करवाई थी। इसे अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के इतिहास में सबसे ज्यादा उपाधि धारण करने वाला उपाधि लोगों के द्वारा दी जाती है, तो वो महाराणा कुंभा को दी जाती है। अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, अशोकपति, नरपति, ठीक है, राजगुरु, हर कोई भी उपाधि है सबसे ज्यादा महाराणा कुंभा को दी गई है। संगीत गुरु, नाटक गुरु, ठीक है, सारी उपाधि, राणो राय, राणो रसो, सब उपाधि दी गई है। 1433 से लेकर 1468 तक ये मेवाड़ का शासक बनता है। सारंगपुर का युद्ध लड़ता है ये, चंपानेर की संधि इसके विरुद्ध होती है, विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है, कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाता है। लगभग दुर्गों का 84 में से 32 दुर्गों का ये निर्माता होता है कौन? महाराणा कुंभा, याद रखना। और इसकी हत्या 1468 में कुंभलगढ़ के दुर्ग में, कटारगढ़ में इसके पुत्र उद्दा ने कर दी थी। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी जिसके विवाह को लेकर जयपुर और जोधपुर के मध्य हुआ, किसकी पुत्री थी? के मध्य युद्ध हुआ। मेवाड़ की राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी जिसके विवाह को लेकर जयपुर और जोधपुर के मध्य युद्ध हुआ, किसकी पुत्री? देखो,
टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, हमें ये क्लास 50 मिनट 50 क्वेश्चन 30 मिनट में लेने हैं। अगर अभी इस प्रकार मैं पूरा आपको विवरण बताता रहा तो ये क्लास 1 घंटे की हो जाएगी, जो एक अच्छी बात नहीं है। हमें इस आधे घंटे में क्लास को लेनी, थोड़ा स्पीड लेता हूं मैं। तो कृष्णा कुमारी को लेकर जयपुर के राजा, आपको पता है जगत सिंह और जोधपुर के शासक मान सिंह के बीच किंगोली का युद्ध होता है पर्वतसर नागौर में 1807 ईस्वी में। और ये पुत्री होती है महाराणा भीम सिंह की, किसकी? मेवाड़ के शासक महाराणा भीम सिंह की पुत्री होती है, याद रखना, कृष्णा कुमारी। और बाद में भीम सिंह अमीर खां पिंडारी के कहने पर इसको ये विवाद ज्यादा बढ़ जाता है तो जहर दे देते हैं। निम्न में पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? चुड़ावत मांगे सेनानी सिर काट दियो सतरानी। निम्नलिखित पंक्ति है चुड़ावत मांगे सेनानी सिर काट दियो सतरानी, किसके लिए है? सलह कमर। ये सलह कमर जो सलूम्बर के शासक रावत रतन सिंह चुड़ावत की पत्नी थी, और जो उसकी शादी से जस्ट इनको युद्ध में जाना पड़ता है, और वो जो रतन सिंह चुड़ावत है वो सलह कमर से कोई निशानी मांगते हैं, तो निशानी सलह कमर किस रूप में देती है? सिर काट के दे देती है। इसलिए कहते हैं मेघराज मुकुल की ये पंक्ति है चुड़ावत मांगे मांगे सेनानी सिर काट दियो सतरानी। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किसकी समाधि स्थित है? राणा सांगा की, राणा कुंभा की, महाराणा प्रताप की या अमर सिंह प्रथम की? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किसकी समाधि है? तो याद रखना राणा सांगा की 32 खंभों की छतरी है। कितनी छतरी बनी हुई? 32 खंभों की छतरी बनी हुई है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला, चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय खिलजी के साथ कौन सा कवि था? जब इसने 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था, इसने अलाउद्दीन खिलजी में रतन सिंह वहां के शासक थे, उसके साथ कवि कौन था? तो कवि था अमीर खुसरो। कौन था? अमीर खुसरो। खजाइन फतूह इनकी रचना है। महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था? महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था? अब जिसको ये याद है ना कि 1572 में गद्दी पर बैठा था और 1597 में इसकी मृत्यु हुई थी, 1540 में इसका जन्म हुआ था, तो आप दिमाग में लगा लोगे। याद रखना इन्होंने कितने वर्ष राज किया था? 1597 से आप 72 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 5 और 2 25 वर्ष तक राज किया था। अब ऑप्शन यहाँ नहीं है, ऑप्शन नहीं है, उत्तर आ जाएगा 24 वर्ष। अब ऐसे प्रश्न पेपर में आते हैं, ऐसे प्रश्न क्या है? पेपर में आते हैं, सीधा सीधा पेपर में पूछा जाता है। तो 24 वर्ष अंदाजा यानी लगभग क्या हो जाएगा? 1540 में देखो टोटल 1540 से लेकर 57 साल की उम्र में इसकी मृत्यु हुई थी। 32 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था, 25 वर्ष इसने राज किया था। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का भीष्म पितामह कुंवर चूड़ा को कहा जाता है, जिसने कुंवर चूड़ा ने क्या किया था? अपने पिता राणा लाखा, जो जिसने हंसाबाई से शादी की थी, भीष्म प्रतिज्ञा लिखी थी, न तो मैं मेवाड़ के लिए उत्तराधिकारी के लिए कभी शादी करूंगा और अपने वचन पर प्रतिबद्ध रहूंगा, क्योंकि उसके पिता को इसने वचन दिया था। मेवाड़ के शासकों ने समय को किसका दीवान कहा था? भगवान विष्णु का, एकलिंगनाथ जी का, बाण माता का, उपयुक्त सभी का। मेवाड़ के शासक थे जो राज करते थे, वो किसे अपना दीवान मानकर राज करते थे? एकलिंगनाथ जी को मानकर कहते। तो अब याद आ जाएगा सिसोदिया या गोइल वंश का कुल देवता कौन है? तो एकलिंगनाथ जी, जिनका मंदिर बप्पा रावल ने नागदा कैलाशपुरी के अंदर बनवाया था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक महोत्सव किस स्थान पे हुआ था? यानी महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 1572 में कहाँ हुआ था? बस ये याद रखना। तो 1572 में गोगुंदा उदयपुर के अंदर हुआ था। चावंड में इनकी मृत्यु हुई थी और कुंभलगढ़ में बादल महल के कटारगढ़ के बादल महल में इनका जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप को समझाने हेतु अकबर द्वारा भेजे गए प्रथम शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में था? यानी महाराणा प्रताप जब 1572 में गद्दी पर बैठे, तो क्योंकि उदय सिंह थे पहले, तो उदय सिंह अकबर की बात नहीं माने और चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा हुआ। अब जैसे ही महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठे तो अकबर उसे अधीन करने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजते हैं। सूत्र आपको मैंने बहुत बार बता दिया, जम भट्ट। कौन सा? जम भट्ट, जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास, टोडरमल। तो सबसे पहले आए, जिसका भी पूछे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, पहला 1572 में आया था, बाकी सारे 73 में गए थे, ध्यान रखना। वो कौन है? जलाल खां कोरची, उत्तर हो जाएगा। मेवाड़ की राजधानी सर्वप्रथम चित्तौड़ को बनाने वाला शासक कौन था? मेवाड़ की राजधानी सर्वप्रथम चित्तौड़। आपको पता होगा मेवाड़ की राजधानी कभी शुरुआत में नागदा बनती है, फिर अहाड़ बनती है, कर्म बता रहा हूं, फिर चित्तौड़ बनती है, चित्तौड़ से वापिस कौन सी बन जाती है? कुंभलगढ़ बनती है, कुंभलगढ़ से चावंड बनती है और चावंड के बाद वापिस चित्तौड़ आ जाती है। ध्यान रखें, इतनी राजधानी ये। उसके बाद में उदयपुर भी बन जाती है अलग अलग उसके बाद में, लेकिन यहाँ नागदा बप्पा रावल बनाते हैं। आहड़
अल्लट बनाते हैं और चित्तौड़ को बनाते हैं जेतर सिंह। रावल जेतर सिंह चित्तौड़ को राजधानी बनाते हैं, क्योंकि जब इल्तुतमिश का युद्ध होता है ना 1227 में, बुताला का युद्ध, तो उसमें इस राजधानी को नागदा को तहस नहस कर देते हैं, इसलिए चित्तौड़गढ़ राजधानी बनती है। राणा मीर को विषम घाटी पंचानन कौन सी प्रशस्ति में कहा गया है? तो रणकपुर प्रशस्ति में, रणकपुर प्रशस्ति में राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया, यानी विषम परिस्थितियों में न घबराने वाला। इस शासक के साथ राजपूतों की रावल शाखा भी समाप्त हो गई। यानी हम जब पढ़ते हैं तो गुहिल वंश की स्टार्ट होती है गुहिलादित्य से 566 में। कालांतर में ये दो, हालांकि इसकी 24 शाखा होती है, 24, लेकिन दो शाखा मुख्य होती है, एक तो रावल शाखा और एक होती है सिंसोदिया शाखा। ये सिंसोदिया शाखा तो आपको पता है 1326 से चलती है और 1947 तक रहती है, अपने लास्ट भोपाल सिंह तक रहती है। लेकिन रावल शाखा रावल रतन सिंह के साथ समाप्त हो जाती है 1303 के चित्तौड़गढ़ के साके के साथ ही। मेवाड़ के इतिहास में किस सेविका ने राजकुमार को बचाने के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी दी थी? तो ये है कौन सी? पन्ना दाई अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बनवीर से बचाती है। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए राजपूतों का सही क्रम कौन सा है? तो अभी मैंने आपको सूत्र बताया था, जम भट्ट। अब ऐसे पेपर में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो देखो, सबसे पहले जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। एक नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। पेपर में इस प्रकार का देखो इतना चार ही देंगे और ऐसे घुमा फिरा के, अब ये सूत्र याद है ना, जम भट्ट याद रखना, तो आप कभी गलत नहीं करोगे। मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरमोत्कर्ष स्तर पर पहुंची थी? मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी? महाराणा जगत सिंह, क्योंकि इसके काल को मेवाड़ की चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था? महाराणा प्रताप के पीछा करने के लिए अकबर, क्योंकि 1576 में जब पकड़ा नहीं जाता है तो फिर शाहबाज खां को भेजा जाता है, तू जा उसको पकड़ के लेके आ। ये 3 बार जाता है, पेपर में आया हुआ है कि महाराणा प्रताप शाहबाज खां को 3 बार भेजते हैं। कब? 1577 में, दूसरी बार 1578 में और तीसरी बार 1579 में, जिसमें से 1578 में कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लेता है, ये भी याद रखना। कुंभा ने बदनौर विजय के उपलक्ष्य में निम्न में से किस मंदिर का निर्माण करवाया था? कुंभा ने बदनौर विजय के उपलक्ष्य में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? ये बदनौर विजय का मतलब क्या है? चंपानेर की संधि हुई 1456 में, और 1457 ईस्वी में क्या है कि जो मालवा और गुजरात के शासक है वो आक्रमण करते हैं कुंभा पर, और बदनौर का युद्ध होता है जिसमें कुंभा जीत जाता है, और कुंभा क्या करता है? एक मंदिर का निर्माण करवाता है जिसका नाम होता है कुशाल माता का मंदिर। गांधी को बापू नाम किसने दिया था? कितना आसान, पता ही होगा, पढ़ते हो ना, महात्मा गांधी बापू। बापू राष्ट्रपिता दिया किसने था? सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, भीमराव अम्बेडकर ने, या सरदार पटेल ने? क्या जवाब, कितने विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते? याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को बापू नाम दिया था और सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था। रघुकुल तिलक किसे कहते हैं? महाराणा प्रताप को, महाराणा सांगा को, महेंद्रपाल को, या नागभट्ट को? रघुकुल तिलक नाम सुना होगा, किस शासक को कहा जाता है? याद रखना, महेंद्रपाल गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक आए थे, उन्हें रघुकुल तिलक कहा जाता है। महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी और हल्दी घाटी का शेर कहते हैं और किक्का कहा जाता है। महाराणा सांगा को हिंदूपत बादशाह कहा जाता है। जालोर में नाथों की समाधियों की छतरियों पर किस पक्षी का चिन्ह बना हुआ है? जालोर जिलों में नाथ संप्रदाय की समाधियां बनी हुई है, उनकी छतरी पर, जैसे ये छतरी बनी हुई है, इस पर यहाँ पे जो चित्र बना हुआ है वो किस पक्षी का बना हुआ है? याद रखना, तोते का बना हुआ है। किसका? तोते का। राणा कुंभा ने कुशाल माता मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया? ये क्वेश्चन आ गया। कुशाल माता के मंदिर का निर्माण बदनौर भीलवाड़ा के अंदर करवाया था। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? देखो, चार बेत कला टोंक की है, रसिया दंगल भरतपुर डी का है, भवाई हनुमानगढ़ का है, रासलीला फुलेरा जयपुर की है। याद रखना, भवाई उदयपुर का है, हनुमानगढ़ का नहीं है, बाकी सारे सही है। निम्न में से कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति का है? निम्न में से कौन सा नृत्य सहरिया का है? शिकारी, मांदलिया या बादलिया, रणबाजा, जवारा? याद रखना, सहरिया से शिकारी, सहरिया से शिकारी, एक ही प्रसिद्ध, एक ही पेपर में आता है, सहरिया से शिकारी नृत्य है। बाड़मेर का बड़बना गांव किस संगीत जीवी जाति का मुख्य स्थान है? बाड़मेर का बड़बना गांव है, वहां पर किस संगीत जीवी का मतलब संगीत, गीत भजन गाने वाली जाति है? लंगा जाति। कौन सी? लंगा।
रखन किसका आभूषण है? बहुत बार बता चुका हूं और बहुत बार पेपर में आ चुका है। रखन किसका आभूषण है? गले का, पैर का, दांत का, बाजू या हाथ का? रखन इसका दांत का है। इसका दांत का। राणा कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई के विवाह स्थल के लिए किस दुर्ग में सिंगार चंवरी का निर्माण करवाया था? राणा कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई के विवाह स्थल के लिए किस दुर्ग में सिंगार चंवरी का निर्माण करवाया? एक तो है सिंगार चंवरी और एक है सिंगार चौकी। दोनों में कंफ्यूज मत होना। सिंगार चंवरी और एक है सिंगार चौकी। ध्यान रखना, सिंगार चंवरी तो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में और सिंगार चौकी है मेहरानगढ़ दुर्ग में। ये सिंगार चौकी जैन धर्म से संबंधित है और ये सिंगार चंवरी राणा कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई के विवाह स्थल के लिए बनवाई थी। आज का अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान जुबा की मसाल किसे कहते हैं? राजस्थान जुबा की मसाल किसे कहा जाता है? आज का अंतिम क्वेश्चन। नागरीदास को, सीताराम लाल्स को, कन्हैया लाल सेठियों को या दुर्सा हाड़ा को? तो याद रखना, सीताराम लाल्स को कहा जाता है। बाकी नागरीदास के बारे में आप जानते हो, नागरीदास कौन थे? तो नागरीदास की अगर चर्चा करें तो सामंत सिंह किशनगढ़ के राजा थे, जिनके काल में बड़ी ठनी मोर जल्दी बनी। कन्हैया लाल सेठिया चूरू जिले के हैं, ये भी साहित्यकार। इनकी पाथल पिथल लेटास मिरंजर बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। और दुर्साहाड़ा ये भी एक कवि थे, इन्होंने भी बहुत सारी बातें कुछ एक कवियों के लिए कही है। तो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन आपके। अब कल के विद्यार्थी जिन्होंने कमेंट में जवाब दिए थे ऑफलाइन, उनकी बात जरूर करूंगा। 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं मुझे कमेंट करके बताने हैं आप। कल के विद्यार्थी एक तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, जिस विद्यार्थी ने लाइक नहीं किया शेयर कर दो। तो कल के कमेंट थे पिंकी साहू किशनगढ़ की धरती से, इन्होंने कहा कि 48 क्वेश्चन से, ये बहुत अच्छी बात है। राधे राधे आपको भी। पूजा पुनिया नाइस क्लास सर, थैंक यू। दीपक यादव लोकायुक्त प्रताप सिंह कृष्ण लोहरा, वेरी गुड। अच्छा, कल का मेरा क्वेश्चन था, एक तो लोकायुक्त कौन है? तो लोकायुक्त है वर्तमान में प्रताप कृष्ण लोहरा, ये सही जवाब था सभी विद्यार्थियों का। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ, जालोर में कौन से लोक देवता का मंदिर है? जालोर में कौन से लोक देवता का मंदिर है? इसका जवाब मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा शीतल साल सैनी, आई बिलीव यू सर, वेरी गुड, धन्यवाद। एचपी वर्मा, हंसराज वर्मा पिलपिया, गुड मॉर्निंग आपको। पुखराज पुनावत राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा है और वर्तमान महाधिवक्ता महेंद्र सिंह सिगवे। ठीक है, ये कल के मेरे 2 क्वेश्चन थे, बहुत ही शानदार। पुखराज पुनावत जी जोधपुर की धरती से आपको सादर प्रणाम है मेरा भी। रुकुमा कुमारी, इसके अलावा निकेश समारिया, राजगोला जी 48 क्वेश्चन सही हुए, बहुत अच्छी बात है। राजगोला जी ने बेहतरीन तरीके से कमेंट दिया है लोकायुक्त और अधिवक्ता का। तो आप सभी विद्यार्थी इनके कमेंट जरूर करें, क्योंकि इतना ज्यादा इनके पास एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस का हमें फायदा हमें जरूर लेना चाहिए। मुझे इस प्रकार का यही फायदा मिल रहा है कि जो विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे से सीनियर है या मेरे से अच्छा अनुभव रखते हैं, तो उनका मुझे सहयोग बहुत ज्यादा मिलता है। ये सबसे बड़ी बात होती है। और किसी से ज्ञान लेना, किसी से और ज्ञान को बांटना, ये सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। लेना जरूरी है, टीचर वही है जो किसी से ग्रहण करेगा और पढ़कर आपको पढ़ाएगा, वो सबसे अच्छी बात होती है। आप सब टीचर, आप एक बुद्धिजीवी हो सारे, तो ये भी ध्यान रखना। गुर्जर चेना जी, निकेश समारिया, अंकुतला देवी, प्रकाश कुमार, सोनिया नरवालिया, प्रकाश कुमार, आपके अच्छे जवाब हैं। प्रकाश कुमार जी, आप प्ले लिस्ट में जाके देखिए, कॉलेज व्याख्याता की क्लासें आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर करंट अफेयर्स की है, लगभग क्लासें हैं, कुछ क्लासें रहेगी, मैं आपको जल्द ही डाल दूंगा। इसके अलावा भरत सिंह राय लोकायुक्त, सोनिया नरवालिया जी, सोनिया, अंकित सिंह, दुर्गा प्रजापत, झुंझुनू वाला फौजी, जय हिंद आपको सलूट है आपको। सपना कुमारी, महेंद्र मोवाल, बलविंदर पनवार, ममता खानवाली, आपके दोनों स्वभाव सही हैं। बाबूलाल सेन, इसके अलावा प्रवीता 46 क्वेश्चन सही है, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है आपकी। निहारिका पूनिया 47 क्वेश्चन, ममता खानवाली 47, सुनीता कुचूरा 46। इसके अलावा ओम प्रकाश बेरवा, महेंद्र मोवाल, राजगोला, शुभ संध्या आपको। पूजा शर्मा, राधे राधे। प्रवीता खमागणी। जो भी विद्यार्थी कमेंट में जवाब देते हैं, क्योंकि देखिए ऑनलाइन क्लास यहाँ पे प्रीमियर होती है, रिकॉर्डेड होती है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको कमेंट में जवाब दे सकता हूँ। इसके अलावा आपके ऑफलाइन जवाब होते हैं, उनको मैं पढ़ सकता हूँ। जैसे अभी कल के ऑफलाइन की क्लास में आपके पढ़ लिए मैंने, तो आपके जवाब दिए। तो धन्यवाद दोस्तों, सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। कंटिन्यूज बने रहिए। 44 क्लासें हमारी आ चुकी है, और जो विद्यार्थी कंटिन्यूज है आज तक की 44 क्लासों में, उसका अनुभव क्या कहता है जरूर आप जाहिर कीजिए। और रोज एक क्लास आपको प्राप्त होती है, सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।